जिन साथियों कैसे हो आप सब, आइए आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ आप सबकी। तो आप लोगों की उत्तर प्रदेश से सब इंस्पेक्टर भर्ती, जिसे हम यूपीएसआई बोलते हैं, इसकी परीक्षा आप लोगों की 14 तारीख की 2 शिफ्टों में हुई और 15 तारीख की 2 शिफ्टों में हुई। आप सब में से बहुत सारे भाई बहनों का एग्ज़ाम है जो कि 14 तारीख को हो चुका होगा, और बहुत सारी बहनों का और भाइयों का एग्ज़ाम है जो कि 15 को भी हुआ होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे आप सबके कमेंट्स आया करते थे कि दीदी आपका एग्ज़ाम कब है, और आपने एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, आपका एग्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम जो था 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट में था। और आप लोगों को मतलब क्या है कि मानती हूँ कि मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड किए हैं, ना मैंने किसी तरह का शॉर्ट अपलोड किया है, बस एक अपलोड किया हुआ था 15 तारीख का, जो शायद क्या है एग्ज़ाम सिटी के रिलेटेड था। उसके बाद से कोई भी वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँचे हैं, ना ही किसी तरह का आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो अपलोड किए, और ना ही किसी चीज़ से मैंने आप लोगों के लिए क्या है वो अपलोड करती थी, ना मिनी मॉक एंड ना ही आप लोगों को फुल मॉक। मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल से मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मैंने यूपीएसआई की प्रिपरेशन तक का वीडियो नहीं अपलोड किया है। आप सबके कमेंट्स आया करते थे, आप सबको डाउट भी हो करता था कि दीदी मतलब क्यों नहीं अपलोड करती है। रीज़न ये होता है ना, आप जानते हो कि गाँव घर के सिस्टम जो होते हैं वो शायद अदर जगहों की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। कहते हैं अपनी जो भी जो टारगेट होता है, अपने जो भी सपने होते हैं, शायद किसी को नहीं बताने चाहिए जब तक वो पूरे ना हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सबके कल से कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपने एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, एग्ज़ाम छोड़ दिया क्या, वीडियो क्यों नहीं अपलोड किए। तो मैं आपको बता दूं कि कल जब सेकंड शिफ्ट में था तो आप जानते ही हो कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है 3 से 5 तक हुआ था। और हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो कानपुर नगर से, क्योंकि मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूँ, और जो कानपुर नगर से हुआ है तो मेरा सेंटर जो गया था वो कानपुर देहात गया था। मैं बिल्कुल, मेरा एग्ज़ाम देने का मूड नहीं था। रीज़न मैं आप लोगों को इससे पहले बता देती हूँ, वीडियो मतलब क्या है शुरू करने से पहले ही। रीज़न ये था कि 3 से 4 दिन मेरे को बहुत ज़्यादा क्या है जॉब से रिलेटेड मतलब क्या है भाग दौड़ बनी रही थी। अरे यार, तो 3 से 4 दिन जो हो गया तो मेरे को क्या है कि जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान थी। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ से मैं आ रही थी, तो उसका वक्त क्या है इंटरव्यू केवल बचा है, और इंटरव्यू 2 दिन बाद है मेरा। और ऊपर वाला नहीं चाहा तो मतलब क्या है कि इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर वो मेरे को मिल जाता है, क्योंकि उसके लिए तो काफ़ी टाइम से मैं परेशान थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर क्या है कि मैं आ रही थी तो इतना मतलब गाड़ी वाले चलाते हैं ना, तो वो गाड़ी वालों ने ब्रेकर पे भेड़ दिया, इतनी तेज़ गाड़ी थी। तो मेरी पहले से ही आप सबको मैंने बताया हुआ था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जब मैं रनिंग कर रही थी तो उस टाइम पर मेरे मतलब बाजू की साइड पे जो था चोट लग गई थी, मतलब रनिंग की वजह से। तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर तो मतलब क्या है कि चोट लगी ही साथ में, क्योंकि एकदम साथ में ब्रेकर लगाया। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो हार्ट में था, मतलब क्या है कि छाती में, वो भी बहुत ज़्यादा चोट वहाँ पे आ गई, जिसकी वजह से एक दिन और हॉस्पिटल में पूरा दिन हो गया वहाँ पर भी, और वहाँ भी मेडिसिन खानी पड़ी। तो मुझे ये लग रहा था कि जब जो भी पेपर होती हो तो ये फेर के कुछ ना कुछ करके मुझे मेडिसिन खानी ही पड़ती है। तो मैं कल मेरे को बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, और वीडियो वगैरह तो आप सबको पता ही है कि आ ही नहीं रहे थे, बहुत कम आए हैं वीडियो वगैरह, और काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं आप सबके यूट्यूब पे। तो क्या था कि मैंने मतलब क्या है कि मैं बिल्कुल नहीं जा रही थी घर से, और मेरी आँख के यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखेगा शायद, यहाँ पर पूरी ये साइड पूरी लाल पड़ी है, और यहाँ पर दाने दाने लाल लाल कलर के हाथ पे भी पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जब स्कैन कर रहे थे सेंटर पे मेरा पकड़ाया गया था, राम स्वरूप करके ऐसे करके ग्राम उद्योग करके कॉलेज था, जहाँ पर मेरा रूम नंबर था वो 26 था। और मेरे 24 जो 24 रूम के स्टूडेंट्स थे, तो 3 लोग मेरे को मिल गए थे, जानते भी थे वो, और इटावा साइड के थे शायद, तो वो मेरे को मिले भी थे। तो उन्होंने बोला दीदी मैं आपको जानता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर जब स्कैन कर रहे थे तो मेरे बहुत देर बाद तो मेरी आँखें स्कैन होते ही थे, मतलब क्या है वो चीज़ें जो देख रहे थे, तो बहुत देर, क्योंकि ये सारा अभी भी लाल पूरा ये सब पड़ा हुआ है। तो मैं नहीं जा रही थी, तो मैं यहाँ पे घर से जब निकली हूँ तो 11:17 था घर पे, और वहाँ पर एंट्री तो आप सबको पता है कि 1 बजे से थी, और 2:30 बजे तक 2:30 पर क्लोजिंग थी। तो मैंने सोचा तक फिर सब लोगों ने बोला कि नहीं चाहिएगा वहाँ पर, और क्या है कि अपना जो भी तैयारी है आप वो तैयारी के अनुसार अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। तो उसके बाद मैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने गई थी, नहीं बिल्कुल भी दिमाग ये नहीं था, और समझ ली मैं सेंटर के बाहर पहुँच गई थी और एडमिट कार्ड तक नहीं लेके गई थी, एडमिट कार्ड तक नहीं निकलवाया था, क्योंकि मुझे बस क्योंकि तकलीफ प्रॉब्लम तो थी। और उसके बाद बाइक से ले जाया रहा था भाई, मेरा भाई बाइक से ले गया था। तो वो क्या था कि मेरे को लग रहा था कि मैं ना ही जाऊँ, क्योंकि इतनी धूप, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, और ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थे ही। और उसके बाद 2 दिन बाद इंटरव्यू है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स मेरे को कंप्लीट करने हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा इसकी भी तैयारी करनी है।
तो आज पूरा वो तैयारी करूँगी, देखूँगी कैसे क्या वहाँ पर आता है, क्या पूछते हैं। 2 दिन बाद तो मेरे को जाना ही है। आज उसकी तैयारी करूँगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने हैं। 2 दिन मेरे को यहाँ पर लग जाएगा और उसके बाद मैं रात में आई हूँ घर, काफ़ी लेट आई थी घर सेंटर से। तो मैंने अभी भी पेपर को क्या है कि पूरी तरह से वो नहीं किया है, मतलब चेक नहीं किया है कि कितना मैंने किया है। बाकी करके तो मैं पूरा आई हूँ पेपर, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, बाकी आते ही हैं ऐसे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से यूपीएसआई का होना चाहिए लेवल, तो मैं यही कहूँगी शायद यूपीएसआई का लेवल नहीं था। इससे जो टफ था तो शायद हम लोगों ने यूपी कांस्टेबल सेकंड वाला दिया है, यानी जिसे हम री एग्ज़ाम बोलते हैं। एग्ज़ाम जो हमारा पहला हुआ था फरवरी महीने में, तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था सेकंड री एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो बहुत डिफ़िकल्ट था, जिसमें आप सबके पता ही है स्कोर कैसे क्या बने हैं। तो वही चीज़ें थी, जब मैंने यूपी एसआई का पेपर देखा तो मुझे लग रहा था कि मैं एसआई का पेपर दे रही हूँ क्या, ये तो कांस्टेबल से गिरा हुआ पेपर आया हुआ है। मतलब क्या था कि अगर जिसकी भी तैयारी अच्छी होगी, जिसने भी अपना टाइम अच्छा खासा दिया होगा अपनी स्टडी में, मुझे नहीं लगता है उसने अपने लफ्ज़ों में ये कहा होगा कि मेरा रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है। तो और बात करती हूँ कि अब ये पूछने की किसी से ये ज़रूरत नहीं कि भाई आपका पेपर कैसे गया। अब ये पूछने की वजह ज़रूरत है, मतलब क्या है कि पेपर तो सभी का अच्छा गया है, इससे कोई वो नहीं है, पेपर सबका अच्छा गया है। अब जो ना ही तैयारी किए होंगे वो लोग भी वहाँ पर गए हैं सेंटर और एग्ज़ाम दिए हैं जाके। पहले था कि अगर एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट आता, पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, टाइम टेकिंग होता, एक लॉन्ग क्वेश्चन होते, तो शायद होता था कि स्टूडेंट जो होता है एग्ज़ाम छोड़ देता और जो पढ़ने वाले नॉर्मल तैयारी करने वाले थे वो भी शायद वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर ना जाते। लेकिन जो था कि जो ना ही तैयारी करने वाले थे, जिनका ये था कि चलो मैंने एग्ज़ाम मतलब क्या है फॉर्म में अप्लाई कर दिया है और मन होगा तो चले जाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं जाएंगे, ऐसे करके वाले भी होते हैं। तो वो भी लोग भी वहाँ पर दिखे, वहाँ पर भी लोग गए। तो वही चीज़ें थी कि यूपीएसआई का जो पेपर था नॉर्मल था, इतना हार्ड नहीं था। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैंने अपना पेपर नहीं चेक किया है, उतनी रात में तो आई हूँ 8 बजे के समथिंग। उसके बाद मैं तुरंत दुकान चली गई, क्योंकि दुकान में बहुत ज़्यादा मेरे को काम भी रहता है। वहाँ से फिर पापा को भेजना था, क्योंकि पापा मेरे 2-2.5 घंटे रुके हैं, बाकी दिन पूरे दिन सिस्टर रुकी थी और उनकी तबीयत नहीं सही रहती है, आप सबको भी बहुत बार मैंने बताया हुआ है। तो उनको मैंने भेजा तुरंत दुकान से घर। तो उसके बाद मैं वहाँ का पूरा काम निपटा के मैं 10:30 बजे आई। उसके बाद आके बस मैं सो ही गई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं थकान हो गई थी। तो मैंने अभी तक पेपर नहीं चेक किया है, कैसे क्या स्कोर है, कैसे क्या कितना मैंने किया है, बस इतना मैं बता सकती हूँ आप लोगों को अभी। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सीधे लाइव आएगा, मेरे पेपर का आएगा। मतलब जो मैं पेपर दे के आई हूँ, जो मुझे पेपर मिला है, उसका लाइव मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगी कि देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं और क्या रॉन्ग है क्या राइट है। मैंने ये सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर सारे निशान भी लगाए हुए हैं। और जो मैंने मैथ वगैरह सॉल्व की है तो डायरेक्टली उस क्वेश्चन के साइड पे ही सॉल्व की है, तो पूरा चीज़ अलग कर दी है मैंने पूरे पेपर में। तो वो सारा कुछ वहाँ पर था, क्योंकि रफ वहाँ पर आप लोगों को मिलते नहीं हैं। आप जानते हो कि पेज वगैरह हम लोगों को नहीं दिए जाते, ऑनलाइन पे दिए जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कोई रफ पेज नहीं दिया गया था, तो हम लोग क्या करते थे उसी पे सॉल्व किए हैं, आप सबने भी किए होंगे। तो वही चीज़ें थी कि मतलब क्या है कि पेपर उतना हार्ड नहीं था। जब मैंने मैथ देखी थी तो मैं जहाँ RWA से जब मैंने विनायक बैच 2.0 वाले से स्टडी की थी, तो मुझे इतना क्वेश्चन नॉर्मल नहीं दिखे जितने क्वेश्चन तो मेरे वहाँ पर नॉर्मल दिखे। मैं तो यही कह रही थी बच्चों वाले सवाल कहीं कहीं आपने देख दिए हैं। आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगी अपने पेपर में। वो क्वेश्चन ऐसे थे कि देखिए आप सब ने भी दिए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सेकंड शिफ्ट में किसी का ना हो। 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट वाले भी देख रहे होंगे वीडियोज़ को। तो वहाँ पर जो अंकित मूल्य वाले थे क्वेश्चन थे, वो भी ऐसे थे कि आप डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सकते थे। एक मूल उसका मिश्र धन वाला जो आपका मूल धन वाला होता है, वो भी आपका डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था। मतलब कुछ भी घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं थे। ये समझिए मेरा 36 क्वेश्चन है, जो कि शायद मेरे हिसाब से वो शायद सही निकलेंगे। बाकी 4 की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है मिस्टेक हो जाती हैं, सभी से होती हैं, क्योंकि मैं इतना मतलब बुद्धिमान नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सच में मेरी मैथ वैसे भी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग तो है ही है। और उसके बाद भी जब मैंने ऐसा पेपर देखा तो मुझे लग रहा था कि यूपी इतना अच्छा पेपर तो कभी मेरे को मिला ही नहीं। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने पहले दिया ही था यूपीएसआई का, इससे पहले तो अपना ना तो एज थी ना ही मेरा एजुकेशन थी। तो वही चीज़ें हैं कि इसके बाद जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए लाइव आएगा। मेरे समय नहीं था, अभी मैं मॉर्निंग में जा रही थी काम पे, तो उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दूं ये वाला, कि आप लोगों को बता दूं कि पेपर मैंने दिया है और जल्दी आप लोगों के लिए लाइव वीडियो आएगा।
और वहाँ पर आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा कि कितना मैंने किया है, क्या किया है, कितने सब्जेक्ट में कितना क्या करके आई हूँ, ठीक है। और हिंदी वगैरह थी, मेरा गद्यांश जो भी अपना स्टार्टिंग में दिया हुआ था उन्होंने, वो भी अच्छा गया है। उसके सब 5 क्वेश्चन जो थे, 5 क्वेश्चन भी अच्छे आए थे। और अच्छे नहीं, आप लोग डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सकते थे, ऐसे आए थे। आपको मैं दिखाऊंगी कि उनके क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली हमने सॉल्व किए हैं और कैसे उसके क्वेश्चन मिल रहे थे, तुरंत से मिल रहे थे, ठीक है। तो वो एक शिक्षा से रिलेटेड को आया हुआ था हिंदी में गद्यांश, तो अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। दृढ़ और संकल्प वगैरह से रिलेटेड था, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे भी। और आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाई दूँगी, आप बिल्कुल परेशान ना होना। और जो आप सब बहुत बहनें कमेंट्स कर रही थी, दीदी बताइए एग्ज़ाम दिए कि नहीं दिए, तो दे दिए हैं मैंने। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद मैं वहाँ सेंटर पहुँच पाई हूँ, मतलब बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ, ठीक है। मैं बहुत दिन से परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मेरा इंटरव्यू जो लगा है बस वो हो जाए ऊपर वाले की कृपा से बस। और इतना मैं भाग चुकी हूँ, इतना मैं परेशान हो चुकी हूँ इतने दिन से, बस आप सबकी दुआ और ऊपर वाले का सब साथ रहा तो हो जाए तो बढ़िया ही है। नहीं होगा तो फिर आगे का देखा जाएगा। बाकी सोच तो यही रही हूँ कि अच्छे से तैयारी करके गई हूँ और वहाँ तक सब कुछ हो चुका है, तो बस इंटरव्यू बचा है, तो वो भी हो जाए तो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। वैसे मैंने सारी चीज़ें इस बार हिडन रखी हैं, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मतलब हिडन इतनी नहीं रखी मैंने इस बार, बहुत हिडन रखी है। मतलब इतना डर रहा है डर इतना रहा है कि किसी को ये फील नहीं होने दिया है मैंने कि मैंने यूपीएसआई की तैयारी कर रही हूँ या कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ कि या मैंने एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने हिडन रखी हैं। कोई मैंने मॉक के अपलोड नहीं किए वीडियो, कोई मैंने फुल मॉक के नहीं किए, मिनी मॉक के नहीं किए, ना किसी बुक से रिलेटेड, ना किसी टीचर से, ना किसी बैच से, कोई भी मैंने इस चीज़ों को नहीं रखा है। और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती रही हूँ ताकि ये सबको लगे कि दीदी पढ़ नहीं रही हैं, सिर्फ वाईटी का यूज़ कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रही हैं, क्योंकि मैं यूपी पुलिस से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी पिछली वाली से। इस बार में मतलब क्या था कि वो जाने के बाद जब इंसान हार जाता है ना, तो वो कष्ट होता है। उस बार मैंने बहुत मेहनत करी थी सच में। अगर उस बार की इतनी मेहनत अगर मैंने यूपीएसआई में करी होती तो शायद अपना सफलता अच्छी होती। लेकिन देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। और पहले सबसे पहले तो आप लोगों के लिए पेपर ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि आप सबके लिए पेपर अपलोड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और रिजल्ट का वेट कीजिएगा। अभी तो रिजल्ट आने वाला नहीं है, बाकी रिजल्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी मैं आप तक पहुँचाती ज़रूर रहती हूँ। और हो सकता है 1-2 दिन और आप लोगों के लिए वीडियो मुश्किल हो, मतलब कम आए, लेकिन आएंगे, अब आएंगे, क्योंकि वो चीज़ों से फुर्सत हो चुकी है। बस एक काम रह गया है, वो भी हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। और बताऊंगी कि आखिरकार वो कौन सा इंटरव्यू है, कहाँ का है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज्वाइनिंग के बाद ही आएंगे, बस इसका फाइनल हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।